गुड इवनिंग दोस्तों। आज पढ़ेंगे अपन चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज दोनों तरीके बताऊँ। देखो, एक तरीका इतना शॉर्ट है कि आप 10,000 रुपये का 5% दर से 2 वर्ष का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? लेकिन 10,000 की 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? इसका आंसर देखो, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने चक्रवृद्धि ब्याज का। जिसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट में बोलते हैं CI। CI क्या होता है? मूलधन मूलधन कोष्ठक 1 दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन बटा होगा। चाहे इसे ऐसे भी कर सकते हैं। यह क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन। ये मिश्रधन का सूत्र क्या है? मिश्रधन का चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन, ये निकले मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो आपको जानते हैं ब्याज निकलेगा, क्योंकि आपको मैंने पहले तो देखो, इसको बाद में बता देंगे आपको आगे बात में। तो ये एक तरह का क्या रहता है? मिश्रधन। तो अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट CI। देखो, कंपाउंड को C लिख दिया, इंटरेस्ट को I लिख दिया, तो ये क्या होगा? CI। प्राइम वैल्यू इंग्लिश में P A प्लस दर को R बोलेंगे, 100 समय N माइनस P। ये देखो, अंग्रेजी में फॉर्मेट हो गया। तो ये देखो, तो अपन क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, पहले इस सूत्र से निकालते हैं जो सभी पहले निकालते हैं, फिर आपको इतना शॉर्ट बताएंगे कि आप तुरंत आंसर दे पाओ। तो देखो, बड़े सूत्र से निकालो। मूलधन क्या है? 10,000। दर कितनी? 5%। समय 2 वर्ष। ये करके क्यों पूरा ये मिश्रधन रहता है। सो 105 105 बटे 100 घात 2।
5 मल्टीप्लाई 105 करेंगे। देखो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका, 100 गुणा 100 करते हैं, अब क्या आता है 10,000, 10,000 में 25 जोड़ देंगे तो 10,000 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार कर सकते हैं आप। तो वैसे करना चाहते हैं तो 5 50 25 का 5 5 जीरो किसी भी संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो दो वही संख्या आती है। 5 2 10 1 1 बार तो क्या है 1,025 ये ब्याज है। और देखो मैंने पहले भी बताया था ये क्या है मिश्र धन। मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। मैंने पहले भी एक सूत्र बताया था, कौन सा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये पढ़ाया था ना आपने। अब अपन को क्या निकालना है, ब्याज निकालना। तो ब्याज को इधर छोड़ेंगे तो ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या आएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। ये देखो ये वही है ब्याज। देखो ब्याज निकालने के लिए ये मिश्र धन रुपया है, ये मूलधन रुपया है। तो ये निकल गया। अब देखो इसको आसान तरीका से कैसे करेंगे। कोई आपसे चक्रवर्ती मिश्र धन पूछे, चक्रवर्ती मिश्र धन क्या होगा, चक्रवर्ती मिश्र धन का सूत्र होगा, तो चक्रवर्ती मिश्र धन ये हो जाएगा। कैसे सूत्र लिखना चाहते हैं तो अलग से भी लिख सकते हैं चक्रवर्ती मिश्र धन का। देखो लिखा देता हूँ, मिश्र धन कुछ नहीं है, उसमें ये पीछे मूलधन माइनस को हटा देना है। मूलधन मैंने बोला था पहले, ये मिश्र धन का सूत्र हो गया। अब अगर आपसे पूछे ब्याज सहित कितनी राशि चुकानी पड़ेगी तो वहां मिश्र करने के लिए जैसे आपसे पूछ रहा था 10,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो या 2 वर्ष बाद उसको कितनी राशि ब्याज सहित चुकानी पड़ेगी तो वहाँ मिश्र धन निकालते हैं। मिश्र धन निकालने के लिए माइनस 10,000 लेस नहीं होता, क्या आता आंसर 13,025 रुपये होता। तो इस प्रकार अपन चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हैं, चक्रवर्ती मिश्र धन निकाल सकते हैं। मिश्र धन का यहाँ तक लगेगा सूत्र, अगर ब्याज निकालना है तो माइनस मूलधन और कर देना। ये बात समझ में आ गई। और देखो ये चक्रवर्ती ब्याज निकालने का शॉर्ट तरीका, जब आप इस विधि से तो काफ़ी लंबा पड़ जाता है कंपटीशन एग्जाम में, आप इससे करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखो आप 5-10 सेकंड में कैसे आंसर दे पाओगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दर
दर 5% है और समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है। तो इसका देखो, इसको आर बोलते हैं, इसको टी बोलते हैं। देखो समय कितना है, समय टी बराबर 2 वर्ष। तो इसका 8% क्या होगा, 10.25%। ये देखो ये मान फिक्स है। अब ये कैसे आया, इसको अपन कैसे आया, आप ये मान कैसे आया इसको बता देते हैं। पहले तो सवाल सॉल्व कर लेते हैं फिर बताएंगे। देखो इसका 8% क्या होगा, 10.25। देखो 10 तो 2 गुणा 5 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 0.25 ये CI का इंटरेस्ट होता है। देखो साधारण ब्याज होता तो 10 ही आता, लेकिन क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसका इसलिए क्या आएगा 10.25। ये कैसे आ रहा है ये बता देंगे, पहले इसको सवाल को हल करते हैं। देखो कितना जल्दी हल कर लेते हैं। तो 8% मैंने पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो पढ़ाई थी उसमें बताया था 8% किसको होता है, मूलधन। मूलधन का 8%, तो मूलधन कितना है 10,000। ब्याज क्या होगा, मूलधन का 8%, मूलधन का 8%, मूलधन कितना 10,000, 8 10.25% हटेगी तो बटे में 100 लगा देंगे। अब देखो ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो, तो ब्याज कितना आ गया 1025 रुपये। तो देखो यहाँ भी 1025 आ गई, यहाँ भी। तो देखो कितना जल्दी कर दिया अपन ने सॉल्व। तो आप बोलेंगे सर ये 10.25 कहाँ से आए, देखो ये कहाँ से आए, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप तुरंत निकाल लोगे। इस प्रकार 5% का निकाल सकते हो, 10% का, सबका अलग अलग मान रहता है। कैसे मान निकलता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार भी हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। देखो CI होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि देखो ये समझ में आ गया। देखो ये इससे कितना टाइम लग रहा है, इससे तुरंत निकाल दिया अपन ने। आगे बात समझ। तो आप बोलेंगे सर ये 10.25 कहाँ से है, देखो इसको बता दें। देखो या इस साइड में बता देते हैं। ये उतार लिया होगा, इसको बता देता हूँ मैं, देखता हूँ प्लस देखो ये 8% कहाँ से आए आप जानते हो, ऐसा ऐसा ही बनाओ 8%। देखो CI चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, CI बराबर होगा
RT प्लस R स्क्वायर बटे 100 अब देखो, अगर दर 5% है और समय 2%, तो ऐसा क्या आएगा तब 30% बराबर क्या आएगा बताओ, 5 गुणा 2 बराबर 10%, और यहाँ क्या आएगा 10% प्लस R स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 बटे 100, 10% प्लस 25, देख सकते हैं 25 में 100 को भाग देंगे 25, अब बताओ 10 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10.25, तो देखो ये 80% आ गया। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं किसी भी संख्या को CI निकालने का, CI यानी 80% निकालने का ये तरीका। अब जैसे 10% हो समय 2 वर्ष, तो ऐसा ही क्या होगा, ऐसा 10 गुणा 2 यानी 20% ऐसा होगा। तो CI क्या होगा, ये CI क्या होगा, %20 प्लस और कितनी 10, तो 10 गुणा 10 बटे 100 यानी 20% प्लस 10 गुणा 10 100 बटे 100 यानी ये कितनी बार बटे 1 बार। परसेंटेज में रहता है, तो 20% प्लस 1% क्या जाएगा 21%, इस प्रकार निकालना है। तो इस प्रकार तो डायरेक्ट मान याद कर लो, अगर समय 2 वर्ष दे रखा है और दर 5% दे रखी है तो उसका CI कितना होगा 10.25%, CI का 80% कितना होगा 10.25, और ये 10.25 क्या है, ये मूलधन का 10.25 है, क्या है मूलधन का, तो CI का 80% कितना होगा 10.25, समय 2 वर्ष दे रखा है, दर 5% दे रखी है, तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब देखो अपन एक नेक्स्ट सवाल लेते हैं, जब जाकर समझ में आए।